Hello, my dear student. Now, in today's video, you are going to learn structural representations of organic molecule. One very important thing about the organic compounds that structure of organic molecule can be written in different ways, and the same we have to learn. And this is really the foundation, I will say. Because whenever you have to write the reactions of organic chemistry, if you will not be able to write the structural formula correctly with respect to number of bonds and all, then the reaction will not be perfect there and you may lose the marks. Okay? तो इसलिए पहले ये जान लेना जरूरी है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाएगा. देखेंगे इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग वे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीनों भी समाविष्ट होते हैं. एक्चुअली डॉट स्ट्रक्चर वी आर नॉट टेकन हियर. So originally whenever the covalent compounds are represented, and since organic compounds are covalent compounds, it was suggested that it should be written by the dot formula, Lewis dot formula. जैसे कि हमने पिछले हमारे एपिसोड में देखा है, कार्बन बॉन्डेड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स शोन लाइक दिस. तो इसे क्या कहा जाता है? दिस इज द लुईस डॉट फॉर्मूला. और उसी वक्त मैंने आपको बताया था, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बिग कंपाउंड्स लाइक दिस एवरी टाइम. ये मीथेन एकदम छोटा है तो ठीक है, अगर बड़े बड़े लॉन्ग चेन के अगर कंपाउंड लेंगे देन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी ओके. समझ में आ रहा है? तो अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जब हम लिखेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पूरी तरह से याद रखनी है वो क्या है? दैट एवरी टाइम कार्बन विल बी हैविंग 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो हमें बिल्कुल ये भूलना नहीं चाहिए, ये बल्कि हमें चेक करना चाहिए कि हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स दिखाए या नहीं. देखेंगे हम इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. रिमेंबर अगेन फॉर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्मूला यूज किया है. सो सिंगल डैश अगर है 2 एटम्स के बीच में तो सिंगल डैश विल रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. ओके. अगर डबल डैश हमने लिखा है, 2 बार हमने डैश ऐसा लिखा है लाइक दिस, देन दिस मीन्स इट इज ए डबल बॉन्ड. इट मीन्स देयर आर 2 pairs of electrons shared by that 2 atoms. और अगर 3 डैश हमने दिखाए, ट्रिपल डैश अगर हमने दिखाए हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दैट 3 covalent bonds are there. Each dash represents 1 electron pair. एक डैश है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 डैश है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है उन 2 एटम्स में, 3 डैश है तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर से, यानी इट इज कॉल्ड एज ए ट्रिपल बॉन्ड. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पूरे हमें मिलने वाले हैं. ओके. Also in organic compounds we find that not only carbon, hydrogen will be there, sometimes oxygen will be there. अल्कोहल में होता है. ओके. C2H5OH यू नो ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन होता है, कभी अमाइंस में होता है, इथाइल अमाइन C2H5NH2. ओके. तो ऐसे जब एटम्स, या क्लोरीन होता है इन मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, तो उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी दिखाए जा सकते हैं, या वैसा कंपलसरी नहीं है.
वो देखेंगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर आएंगे, विल सी दैट। तो ये ध्यान में आ गया। अब देखो इथेन का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लेता हूं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन अल्केन, दैट इज C2H6। तो इसका अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले 2 कार्बन ले लो, ओके, join them by single bond because that is alkane, alkane have got all single bond। अब हर एक कार्बन के 3 डैश बना लो, क्यों, बिकॉज यू नो दैट कार्बन हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स टोटल, 4। अभी मैंने आपको बताया था। देखो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए क्या, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के हो गए क्या, 1 2 3 4 हो गए। तो ये नहीं भूलना चाहिए। और अब इसमें एक हाइड्रोजन यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, दिस इज द 5th वन एंड दिस इज द 6th वन। काउंट कर लो, काउंट करने की जरूरत है क्या, देखो आपने गिन के तो लिखे थे, देखो क्या हो गया है फॉर्मूला, C2 and hydrogen 1 2 3 4 5 6, this is known as the complete structural formula of ethane। ध्यान में आ गया। अब अल्केन्स की पूरी पंक्ति ले लो आप, अल्केन्स में जितने भी है आपको मालूम है, C3H8 यानी प्रोपेन, ओके, ये आपको घर में जस्ट यू कैन मेक द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग दिस, ओके, आई विल शो वन मोर। अब समझो डबल बॉन्ड वाला मैंने लिखा है इथीन का, तो इथीन का फॉर्मूला, ये अल्कीन क्लास में का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, C2H4 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ओके। अब इसमें भी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डू शो ए डबल बॉन्ड फर्स्ट बिटवीन 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एक डबल बॉन्ड हमने लिख लिया, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड से ये 2 कार्बन बंधे हुए हैं। नाउ दिस कार्बन हैज गॉट 1 बॉन्ड फ्री एंड 1 बॉन्ड फ्री। अगर यहां पे आप और एक बॉन्ड देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जोश में कोई लिख लेता है, हर एक कार्बन को सर ने कहा था 3 बॉन्ड लिखना है, और नहीं ना, टोटल मिलके 4 लिखना है, इजंट इट। तो यहां पर भी कितना हो गया, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड, कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल काउंट ऑफ ईच कार्बन्स बॉन्ड विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज 4। ध्यान में आ गया। अब क्या होगा देखो, CH2, ये भी हाइड्रोजन यहां पे मैं लिखता हूं, CH2 कितना हो गया ये टोटल, दैट इज C2H4 हो गया, ये देखो C2H4। अब समझो वन मोर मॉलिक्यूल आई विल टेक, दैट इज इथाइन। ये इथाइन में और हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, ये अल्काइन क्लास का एग्जांपल है, C2H2। वी आर गोइंग टू लर्न 3 टॉपिक्स इन 11th साइंस ओनली, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 4 हो गए क्या, नहीं 3, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ओके। ये देखो ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है, AEY। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी अजब गजब कहानी है, ओके। अब ये कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 3 बॉन्ड्स आर देयर, ओके, 3 बॉन्ड्स आर देयर, ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 पेयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन के। तो आप कितने बचे भाई साहब बोलो, ओनली 1 हाइड्रोजन वी कैन राइट हियर, ओनली 1 हाइड्रोजन वी कैन राइट हियर, CH2, that C2H2, देखो C2H2, वेरी सिंपल वे। इसमें एक बात अगर बिल्कुल दिल में अगर फिक्स कर दोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे, then you will never make a mistake in writing the
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बार बार कहता हूं, कार्बन शुड हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स। कार्बन बहुत लकी है। नाउ लीगली वी कैन हैव ओनली 1 बॉन्ड, मैरिज बॉन्ड जिसको कहता हूं। कार्बन को तो 4 बॉन्ड दिए, isn't it? 4 bonds carbon can form. So this is that C2H6, this is that C2H4, this is that CH triple bond CH. इनको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनको क्या कहते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, नाउ सेम वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस। अब एवरी टाइम, हर बार अगर हमको वहां पे 4 डैश निकालना है, टाइम लगेगा ना। आजकल तो टाइम की कितना पड़ा है, तो अगर टाइम सेव करना है देन वी कैन मेक कंडेंसेशन। इसको कंडेंस करके अगर लिखा गया तो, यानी ये देखो, ये CH3 को मैं ऐसा कंडेंस करता हूं, ये CH3 को मैं ऐसा कंडेंस करता हूं, तो कैसा आ जाएगा वो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कोई ऐसा लिखेगा तो भी चलेगा, कोई ऐसा लिखेगा CH3 डैश CH3 तो भी चलेगा। कोई बीच में का बॉन्ड दिखाएगा नहीं। एक्चुअली दिस इज सजेस्टेड CH3 CH3 तो भी चलेगा। बट वाइल राइटिंग रिएक्शन यू कैन राइट लाइक दिस। 3 हाइड्रोजन को मैंने इधर डाला है, 3 हाइड्रोजन को इधर डाला है इस कार्बन के, और ये बीच में का एक सिंगल बॉन्ड। ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो गया। यहां पर भी वैसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या ऐसा लिखा तो भी चलेगा। और ये CH3 CH3 यहाँ पे डैश नहीं दिखाया है, चलेगा। दिस इज वेरी सिंपल वे टू राइट नाउ इथेन। और ये क्या हो गया? ये कैसा लिखेंगे हम? एक तो ऐसा लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, सही है, CH2 डबल बॉन्ड। या तो इसको ऐसा भी दिखाया जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, and how you will show this? That particularly CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा ही दिखाना पड़ेगा उसको। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वन एंड द सेम। तो ये जो फॉर्मूले मैं दिखा रहा हूं, ये इसको क्या कहते हैं? कंडेंस फॉर्मूले। सो वन थिंग यू मस्ट हैव नोटिस, in condensed formula is there, the number of all that number of hydrogen atoms are taken together and a subscript is used showing the number of that hydrogen atoms। क्या बता रहा हूं मैं? देखो, जितने भी हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े हुए हैं, all that hydrogen are taken together, और उसको एक बार लिखा है 3, ये सबस्क्रिप्ट मैंने लिखा है। सबस्क्रिप्ट यानी जो नीचे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट जो ऊपर लिखते हैं, ये सबस्क्रिप्ट लिखा है। तो ये कितना आ गया? CH3। ये कितना आ गया? CH3। यहाँ पे 2 ही लिखा सबस्क्रिप्ट। व्हाई? बिकॉज देयर आर ओनली 2 हाइड्रोजन, सो 2। यहाँ पे तो एक ही है, दैट्स व्हाई 1। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल वे। सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। Single dash means single bond, double dash means double bond, triple dash means triple bond। ध्यान में आ रहा है? A very very convenient way of writing the structural formula। अब आपको जस्ट होमवर्क करना है। क्या करना है? देखो, यानी you will get mastery in writing the structural formula। Just go on writing this complete and condense formula। बॉन्ड लाइन तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। कंप्लीट एंड कंडेंस फार्मूला अगर लिखना है तो अल्केन की सीरीज ले लो पहले, दैट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। उसमें ले लो आप प्रोपेन,
प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8। देन ले लो ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। यू नो ऑल, 10th में हो गया है हमारा। पेंटेन, it is C5H12, and like that you can go hexane, heptane, etc. C6H14. Even you can write up to decane IVC. decane का क्या आएगा? C10H22। इतने लिख के देखो। उसमें क्या करना है, जितना भी कार्बन नंबर दिया है, समझो डिकेन में 10 है तो ऐसे 10 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझो मैंने ऑक्टेन का लिखा, ओके। ये 9, ये 10 हो गए। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। फिर बाद में आखिरी के जो कार्बन है उसको ही 3 डैश आ जाएंगे। बाकी बीच वाले जो है उनको तो 2 ही आएंगे। क्यों 2 आएंगे? बिकॉज ऑलरेडी 2 आर देयर, ऑलरेडी 2 आर देयर, ऑलरेडी 2 आर देयर, ओके। एंड देन लास्ट टर्मिनल जो है उसको ही खाली 3 आएंगे यहां पर। एंड यू हैव टू राइट हाइड्रोजन देयर। एंड कंडेंस फॉर्मूला नॉट डिफिकल्ट एट ऑल माय फ्रेंड। खाली बीच में कार्बन कार्बन का बॉन्ड निकाल दो, CH3 CH2 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 CH2, तो इतना पूरा कर दो। आई एम श्योर दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन दैट वी आर कवरिंग हियर, ओके। थैंक्स अ लॉट।